हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बेटा। आज हम अपनी क्लास 10 का जो चैप्टर 10 है लाइट प्रकाश वो शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर आई वांट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की बात करेंगे, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करें जिसका नाम है प्रकाश। तो प्रकाश की बात करेंगे। लाइट मतलब किसे कहते हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है, देखो बेटा ये क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। मतलब प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल, ये हमें देखने में हेल्प करती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है कि जो प्रकाश होता है, लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। बिल्कुल बेटा, हमेशा एक सीधी रेखा में ये क्या करता है, गमन करता है। अगर जैसे कोई पाइप है, अगर आप उसमें से आप लाइट गुजारेंगे तो आपको ये बिल्कुल नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी इस पाइप में बेंट कर देंगे, ये मुड़ जाएगी, तो प्रकाश क्या होगा, उसके अंदर से पास नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो बेंट नहीं करता, वो सब सीधी रेखा में जाता है। तो यहाँ उसको स्टॉपेज पॉइंट पे लगा तो यहीं वो रुक जाएगा। दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। बिल्कुल, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। सेकेंड है कि विद्युत जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बेटा, हमें पता है जो सूर्य की रोशनी है वो धरती पर आने में 8.5 मिनट लगती है, लगभग 8.5 मिनट का समय उसको लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो स्पेस में तो कोई मीडियम होता ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं। ना वहाँ पर एयर है, ना वहाँ पर पानी है, ना हवा पानी, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है। तो इसका मतलब वो उसको माध्यम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, उसको चलने के लिए। जब वो सूरज से निकलती हैं, धरती पर 8.5 मिनट में पहुंचती है, तो वो स्पेस से होकर गुजरकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। हमारे वायुमंडल में आने से पहले वो किस में होती है? स्पेस में होती है, जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता। दैट इज, इसको माध्यम की जरूरत नहीं, क्यों नहीं होती? क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल आपको याद रखना है, वो 3 × 10⁸ होती है। दैट इज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये 3 × 10⁸ है। दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड होती है, ठीक है बेटा। तो ये तीन आपको प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण कहूँ या कैरेक्टरिस्टिक्स कहूँ, ये आपको इसके बारे में याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात करते हैं? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें चैप्टर में करना है, एक तो परावर्तन करना है और दूसरा हमें करना है अपवर्तन। पहले हम परावर्तन की बात करें बेटा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किसी पॉलिश्ड पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे आप दीवार पर बॉल मारो, जैसे ये दीवार है, दीवार पर आप कोई भी बॉल मारते हो तो बॉल क्या करेगा, वो वापस इसी माध्यम में आ जाती है। मतलब जिस दिशा में आपने मारे उसी तरफ आ जाएगी। आप यहाँ पर खड़े हैं तो वो आपकी तरफ ही क्या होगी, बॉल टकराकर दीवार से वापस आ जाएगी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो यही प्रकाश का परावर्तन है। जब किसी पॉलिश्ड सरफेस से एक लाइट टकराती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये जैसे आपके पास एक दर्पण मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, जहाँ से ये हमारे पास लाइट का सोर्स है। लेट अस सपोज ये लाइट का सोर्स है और यहाँ से लाइट आ रही है। ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो आई, वो इस सरफेस से टकराएंगी, तो ठीक है। जो आने वाली किरणें हैं उनको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? जो सरफेस की तरफ जा रही है ना, जो सरफेस पे टकराएंगी, उनको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये आपतित किरण जहाँ टकराती हैं इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ, ये होता है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम कहें पॉइंट ऑफ, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है कि जहाँ पर वो इंसिडेंट हुई है वो पॉइंट, ठीक है। जहाँ ये इंसिडेंट होती है वहीं पर क्या करती है, एक अभिलंब बनाती है। क्या बनाती है बेटा? अभिलंब, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये अभिलंब 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये क्या करेंगे बेटा? टकराकर इसी माध्यम से, देखो ये मीडियम 1 है, ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो ये मीडियम 1 से आई थी, टकराकर मीडियम 1 में ही वापस चली जा रही है, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कहते हैं। तो जो परावर्तन करने के लिए जो किरणें आई हैं, जो इस सरफेस की तरफ आई हैं, इस पॉलिश्ड सरफेस की तरफ आई हैं, इनको हम कहते हैं आपतित किरण। यहाँ एक 90 डिग्री का इमेजिनरी कोण बनता है, ये दिखाई नहीं देता लेकिन आपको ये इमेजिनरी होता है कि हाँ यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा जहाँ पर ये किरणें आकर गिर रही हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब, या इंग्लिश में कहूँ तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल है ये।
ठीक है। तो लाइट टकराई और टकरा कर इसी माध्यम में, इसी मीडियम में वापस चलेगी, तो जो वापस जा रही हैं इनको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण आने वाली, परावर्तित मतलब जो परावर्तन के बाद गई हैं। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, क्योंकि ये यहाँ पर सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट होकर ये क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है। तो जो ये परावर्तित किरण है इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है। तो ये इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट के बाद यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है जिसको हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। और ये आपतित किरण थी, ये टकरा कर वापस इसी माध्यम में जा रही है, तो ये परावर्तित हुई है, दैट इज ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई यहाँ पे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अभिलंब है नॉर्मल के साथ आपतित किरण इंसिडेंट रे, आपतित किरण इंसिडेंट रे अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको हम कहते हैं एंगल आई। क्या कहते हैं बेटा? एंगल आई, आपतन कोण, दैट इज इंसिडेंट एंगल। क्या है ये? इंसिडेंट एंगल, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। और टकराकर जब ये चली गई तो ये परावर्तित होगी, तो ये इस अभिलंब के साथ, ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ एक एंगल आर बनाती है जिसको हम कहते हैं परावर्तित कोण। क्या कहते हैं? परावर्तित कोण मतलब रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ, आई से इंसिडेंट, आर से रिफ्लेक्टिंग एंगल, दैट इज आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा? पूरा प्रॉपर क्या है, परावर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में था। ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। आपतित किरण आई, टकराई और टकराकर वो परावर्तित हो गई, मतलब इंसिडेंट रे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आई, टकराई और वो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और इसके साथ बीचों बीच एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है जिसको हम कहते हैं, एक अभिलंब बन रहा है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। अब इसके कुछ नियम होते हैं। परावर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है बेटा, यहाँ जो एंगल आई बन रहा है, ये एंगल आई इस आर के बराबर है, मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब अगर कोई एंगल, जैसे कोई लाइट अगर वो 30 डिग्री के एंगल से आई है तो वो 30 डिग्री के कोण से ही वापस चली जाएगी, मतलब आपका एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण कौन कौन सी बेटा? ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीसरा ये अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, मतलब एक ही तल में लाई करेंगे। मीडियम 1 में है ना, तो मीडियम 1 में रहेंगे, अपना मीडियम छोड़कर 2 में नहीं आएंगे। तो तीनों एक ही तल मतलब सेम प्लेन में ये लाई करेंगे। तो ये 2 इनके क्या है बेटा? परावर्तन के नियम है जो आपको याद रखने हैं। अब ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ परावर्तित होती है तो वो अपना प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है बेटा? प्रतिबिंब बनाती है। जैसे आपको यहाँ पर ये मेरा जो हाथ है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर, ये हल्की सी देखो, ये लाइट आपको नज़र आ रही है, ये होता है कि जैसे ये मेरे हाथ की शेडो आपको ये प्रतिबिंब होता है। क्या है बेटा? ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 किरणें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहाँ पर किसी वस्तु से जिसका आप प्रतिबिंब बनवाना चाह रहे हो वहाँ से कम 2 लाइटें आकर एक ही बिंदु पर कम से कम परावर्तित होने के बाद वो किरणें प्रतिच्छेदित करें, मतलब वहाँ काटें या मिले, तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पर वो आकर मिले तो वहाँ पर इमेज बनेगी, मतलब वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अब प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है हमारे पास। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है, मतलब वो एक्चुअली मीट कर रही है, वहाँ पर वो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर वो एक्चुअली हमें वो मीट नहीं होती लेकिन हमें लगती हैं। फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज क्या हो रही है बेटा? वो हमें अपीयर्स टू मीट हो रही है, वो मीट नहीं कर रही, वो अपीयर्स टू मीट कर रही है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा बेटा? तो वहाँ पर जहाँ ये अपीयर्स टू मीट मतलब हमें लगती है कि यहाँ मिल रहे हैं, एक्चुअली मिलती नहीं है, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है बेटा, यह पर्दे पर प्राप्त होता है, मतलब कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। बिल्कुल जितने भी सिनेमा घर वगैरह होते हैं, जितने भी सिनेमाज होते हैं उन पर पर्दे पर ये स्क्रीन, जैसे हमारी आंख में रेटिना होता है वहाँ पर भी बस वहाँ पर भी क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ये कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है बेटा? उल्टा बनता है, मतलब इन्वर्टेड बनता है। और जो आभासी होगा वो इरेक्ट बनेगा, मतलब वो सीधा बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा प्रतिबिंब जैसे पर्दे पर प्राप्त होता है। पर्दे का मतलब है बेटा स्क्रीन पर ऑब्टेन होना। जैसे सिनेमा वगैरह, मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पर जो चल रहा है
होता है जो वो वीडियो चल रही होती है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यह समतल दर्पण पर बिल्कुल जो हमारे पास घरों में ड्रेसिंग टेबल में होता है समतल दर्पण, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा आभासी होता है, क्योंकि वो साइड वाइज उल्टा होता है। आपका लेफ्ट राइट होता है, राइट आपका लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, लाइक और शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और अच्छे से वीडियोस बना सकूं बेटा और आपके लिए और अच्छे से काम कर सकूं। चलिए, थैंक यू बेटा। चलिए।